शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ हो। आशा, ऐसा क्यों होता है? जिससे हम इतना प्यार करते हैं वही हमारा बार बार दिल तोड़ देते हैं। ये 2 कार्ड मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, मेरे 2 खास दोस्तों को इनवाइट करने। हेम बेटी, ऐसे कौन से तेरे 2 दोस्त हैं जिन्हें तुम बुलाना चाहती हो? डॉक्टर महेश और कमला। मेरे घर के मामले में कोई बाहर का इंसान दखल अंदाजी दे, मुझे ये मंजूर नहीं। मैंने ये हक किसी को नहीं दिया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे ऐसा कोई मौका मत दीजिए कि कहीं किसी रोज हम किसी मोड़ पर मिले तो हमें शर्मिंदा होना पड़े। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऑलरेडी डिनर करके बैठे हो? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर बात क्या है? साफ साफ कहो। रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा चलो, अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। क्यों, क्या हुआ? करो तो पहले। अच्छा ठीक है। अब आंखें खोलो। क्या? शोना रे शोना रे शोना रे। कैसे लगे कार्ड्स? बहुत अच्छे। तुम्हें पता है ये 2 कार्ड्स मैं किन के लिए लाई हूँ? एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। सो सिंपल। नहीं, तुम्हारे बाद भी मेरी लाइफ में मेरे 2 फ्रेंड्स मायने रखते हैं। ये उनके लिए है। अच्छा रमेश, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ उन्हें इनवाइट करने चलोगे। हिम, क्या मैं जान सकता हूँ ये तुम्हारे खास दोस्त कौन है? पहले प्रॉमिस करो। ऐसे नहीं, हैंड टू हैंड प्रॉमिस करो। अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ उनको इनवाइट करने चलूंगा। ओके? अब बोलो। डॉक्टर महेश और कमला। रमेश, हम दोनों जाएंगे उन्हें इनवाइट करने, और इसके साथ ही रमेश बाबू पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कुछ समझा नहीं। क्या क्या जिम्मेदारी? रमेश, मैंने कमला को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर न जाने वो कहाँ चली गई है। तुम्हें याद है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि कमला को खोजना है तुम्हें। शायद से तुम बिजी थे, इसीलिए तुम्हारे ध्यान से निकल गया होगा। हमारी शादी को कुछ ही दिन बचे, इसीलिए तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी कि तुम मेरी सहेली को खोज निकालो। शादी के पवित्र बंधन में बड़ी ताकत होती है और इसी ताकत के बल पर सावित्री अपने पति के लिए यमराज से लड़ गई।
और तेरी चुनौती तो बस एक लड़की से है। ऐसा प्रेम कहाँ। मैं एक सच छुपा रही हूं तुझसे, तेरे पति का काला सच। तेरा पति सिर्फ तेरा नहीं, वो रुक्मणी और राधा में बटा हुआ है। उस दिन मैं क्लब गई थी, वहां मैंने रमेश बाबू को किसी दूसरी लड़की का हाथ थामे हुए देखा। थोड़ा पानी पी ले, गला भीग जाएगा। जीवन का इतना कड़वा घूंट पी लिया है कि अब कुछ पीने की इच्छा ही नहीं होती। दर्द केवल तकलीफ ही देता है, उसे दूर करना चाहिए, ना कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए। मेरी किस्मत मेरे विश्वास के साथ आंख में छोली खेल रही है। जब मुझे लगता है सारे गिले शिकवे, सारी शिकायतें मिट चुकी है, तो एक धोखा मेरी खुशियों को थप्पड़ मारकर चला जाता है। ऐसे आंसू बहाने से और अपने आप को तकलीफ देकर क्या होने वाला है? रमेश बाबू को उनकी हद याद दिलाना जरूरी है। आखिर तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हें पूरा हक है उनके गलत दिशा में बढ़ते हुए कदमों को रोकने का। मैं जितना उनकी तरफ कदम बढ़ाती हूँ, उनके करीब जाती हूँ, प्रेम बढ़ने की बजाय दिल टूट जाता है। मैं पहले इतनी बिखर चुकी हूँ कि अब समेटने की ताकत नहीं है मुझ में। मगर कमला, ये तेरे हक की लड़ाई है। कौन सा हक? क्या क्या सवाल पूछूंगी मैं उनसे? उन्होंने तो पहले मुझे महिला निकेतन भेज दिया, मुझे अपने से दूर रखा और मुझे झूठ बोलकर चले गए। जानती हो आशा, एक स्त्री के जीवन में वज्रपात तब आता है जब उसका पति किसी पराई औरत की तरफ आकर्षित करता है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। शादी के पवित्र बंधन में बड़ी ताकत होती है, और इसी ताकत के बल पर सावित्री अपने पति के लिए यमराज से लड़ गई। और तेरी चुनौती तो बस एक लड़की से है। ठीक है, तू कुछ मत बोल, आने दे रमेश बाबू को, मैं खुद बात करती हूँ। आप कुछ नहीं कहेंगी उससे? कोई बात नहीं करेंगी? क्यों? क्यों नहीं पूछूंगी? नहीं आशा, मैं नहीं चाहती कि हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी को संभालने में आपके मन को कोई घाव पहुंचे। रमेश बाबू ने आपको कुछ कह दिया तो मेरे दिल पर ठेस पहुंचेगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उनसे कुछ मत कहिए। मगर ऐसे कैसे उन्हें अपनी मन की करने दे? किसी ना किसी को तो उन्हें रोकना ही होगा ना। मेरे प्रेम और मेरे भावनाओं की कम बेइज्जती हुई है जो अब मैं आपके मन को ठेस पहुंचाऊं? नहीं, पति तो मैं खो चुकी हूं, अब बहन नहीं खोना चाहती, इसलिए आप यहां से चले जाइए। मगर कमला। नहीं आशा, मैं जानती हूं आप पहले ही बहुत परेशान हैं, उस पर मैं अपनी दुखों का बोझ आप पर नहीं डाल सकती, इसलिए कह रही हूं आप चले जाइए। मगर कमला, मैं तुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? आपको मेरी कसम, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, तू चाहती है कि मैं चली जाऊं, मगर एक वादा कर, तू ऐसे रो रो कर अपने आप को दुखी नहीं करेगी। आंसुओं का कोई वजह नहीं होती, इसे बह जाने दो, मन हल्का हो जाता है। मुझसे ये मेरा हक मत छीन। अब मैं चलती हूँ।
माँ, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप मुंह फेर कर बैठी है? बचपन में माँ बाप का सहारा भी छीन गया, बेसहारा पड़ी रही। ब्याह हुआ तो ऐसा लगा पति की प्रेम की छाव में पूरा जीवन सफल हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ, मैं आपसे अपनी खुशियों की भीख मांगती हूँ, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। मैं 9 दिन तक आपकी घोर पूजा की तपस्या करती हूँ, उसके बदले मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। मैं भरोसा रखती हूँ आप मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया था। कमला को छोड़ने उसके घर गई थी। आज मैंने कमला को रमेश बाबू के बारे में सब कुछ सच बता दिया। क्या? ऐसा प्रेम कहाँ बारिन बाबू स्मार्ट तो लग रहे हो। पिंक, वाइट, येलो। कमला, वाकई में तुम्हारे हाथ में जादू है। हाँ सच में कमला, मगर जादू सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, हमारे बारिन बाबू को भी आता है। मतलब आप भी अच्छा खाना बनाते हैं। आपकी जिंदगी में जो लड़की आएगी बहुत खुश रहने वाली है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा कमला। ये जिसका भी हाथ थामेगा जिंदगी भर उसका साथ निभाएगा। आपका चेहरा क्यों लटक गया? नहीं, कुछ नहीं। टेंशन मत लीजिए, आप भी सोमवार का व्रत कीजिए। हो सकता है आपको जो लड़की पसंद हो वो आपको मिल जाए। आज मैं कमला को अपने दिल की बात जरूर कहूंगा, और मुझे यकीन है कि उसके दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं जरूर जगह होगी। नहीं बारिन बाबू, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। खैर, इन फूलों को उस तक पहुंचा देता हूं। कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया था। कमला को छोड़ने उसके घर गई थी। आज मैंने कमला को रमेश बाबू के बारे में सब कुछ सच बता दिया। क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था आशा। आखिर सच्चाई उससे कब तक छुपी रहती? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, वो जितनी जल्दी सच्चाई का सामना करेगी उतनी ही जल्दी अपने और रमेश बाबू के रिश्तों को झूठ और फरेब से बचा पाएगी। कमला कैसी है? टूट गई है, मगर मुझे पूरा भरोसा है इस दर्द से गुजरने के बाद वो और भी मजबूती से अपनी मुसीबतों का सामना कर पाएगी। रमेश बाबू अभी उसके भोलेपन का फायदा उठा रहे, मगर बहुत जल्द ये भोली भाली कमला उन्हें सही रास्ते पर ले आएगी।
मुझे नहीं लगता कि रमेश बाबू कभी भी सही रास्ते पर आएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज मैं उनसे मिलने गया था। क्या क्या कहा उन्होंने? आपने उनसे बात की? समझाया उसे जाता है जो समझने को तैयार हो। आशा, वो मानने को तैयार ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इनफैक्ट वो इस बात का दावा करते हैं कि वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, जबकि मैंने उन्हें बताया कि मैं जानता हूं कि उनकी जिंदगी में कोई और लड़की है। तो क्या महेश बाबू? तो वो कहते हैं कि वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे और सही समय आने पर सबको सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और क्या कहेंगे? कि वो बहुत शरीफ है, भरोसे के लायक है। इसी शहर में होते हुए भी कमला से झूठ बोला कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं। अब बातें बना रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें रमेश बाबू को ऐसा करने से रोकना होगा। आशा, मुझे गलत मत समझना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज मैं आपसे फिर से पूछती हूँ कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? यही सवाल मैंने रमेश बाबू से किया कि आखिर उन्हें कमला के साथ ऐसा करने का क्या हक है। तो उल्टा उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुझे क्या हक है उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। आशा, हमें उनकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सही कहा आपने महेश बाबू। हम होते कौन हैं अगर कमला का इस दुनिया में हमारे सिवा है ही कौन? बिल्कुल अकेली है वो। एक बार हिम्मत हार कर जिंदगी हारने की कोशिश कर बैठी है वो। मुझे तो डर है कहीं दोबारा आत्महत्या ना कर ले वो। मगर इस बार इस हत्या के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी होंगे। बोलिए महेश बाबू, क्या हमें कमला की मदद नहीं करनी चाहिए? व्हाइट रोज यानी कि प्यारा सा सफेद गुलाब। ऐसा प्रेम कहाँ। व्हाइट रोज यानी कि प्यारा सा सफेद गुलाब। कमला, मैं चाहता हूं कि आज के बाद हमारे बीच के सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं और हमारे चारों ओर शांति ही शांति हो। प्लीज से ले लो। जब हमारे बीच शांति ही शांति है तो प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। कमला, जब हमारे बीच के सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, हमारी दोस्ती हो गई,
इस फूल का मतलब तो नहीं समझाना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि सफेद फूल मैंने आपको क्यों मारे। आपने जो मेरी जिंदगी में अशांति का जहर फैलाया ना, ये उसका जवाब है। पीला रंग जो आग का प्रतीक है, आपने जो मेरी खुशियों में आग लगाई है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। और गुलाबी रंग तो जो दूसरों की खुशियों में जहर फैला सकते हैं, उनकी खुशियों में आग लगा सकते हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही की जा सकती है। अब मैं आपसे विनती करती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। कमला, अब तो हमारे बीच सब कुछ ठीक था, अब क्या हुआ? शायद आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति बैठाने का संकल्प लिया है। 9 दिन की पूजा में पति पत्नी का गठबंधन करके इस पूजा में यज्ञ आहुति देना है, तभी पूजा सफल और संपन्न होगी। मैं चाहती हूँ इस यज्ञ आहुति में आप मेरा साथ दें। काका, सबका तो पता नहीं, लेकिन काकी मौसी आपको एक पैर पे जरूर भगाती थी। अब काकी मौसी आ रही है, आप एक पैर पे भागने के लिए तैयार हो जाइए। आपके यहाँ कुछ दिनों के लिए एक लड़की आई थी, कमला। हाँ, याद आया। मैम, एक्चुअली मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए था, क्या आप मुझे दे सकती हैं?